जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो आज से फिर है भाई क्या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ से चल रहा है चैप्टर नंबर 3.1, ठीक ना, जिसमें हम आपको बता दिया था। आज चल रहा है 21 का पहला है। ये हमने 24 लिखा गया, गलती से हो गया भाई। ये है 21 का, ठीक है ना। कितना? क्वेश्चन नंबर है 21। यहाँ लिख देते हैं भाई फिर से, ठीक ना। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हम पढ़ देते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्या है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का अनंत या अनेक हल, अनंत या अनेक हल हों। तो अनेक हल होने के लिए आप कंडीशन जानते ही हैं बाबू, जानते हैं ना। हमने पहले ऑलरेडी आपको लिखवा चुके हैं। तो वही चीज़ करना है, उस पर बैठा करके और एक ए और बी का वैल्यू आराम से निकाल लेना है। पहला हम बता देते हैं आपको 21 का, बाकी आपको बन जाएगा आसानी से। फिर 22 आप बना देंगे और फिर 23 का फर्स्ट बना देंगे, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 से ग्राफ खींचना है, फिर ग्राफ पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 21 का पहला गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 7, और दूसरा समीकरण है a + b × x + 2a - b × y = 3 × a + b - 1। ये हमारा समीकरण दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो लिखेंगे। चूंकि क्या वी नो डैट, क्या जानते हैं बाबू? चलिए, तो क्या जानते हैं कि दत्त दिए गए, मतलब दत्त समीकरण का हल क्या अनेक होंगे यदि और केवल यदि। क्या भाई? अनेक हल होने के लिए क्या जानते हैं आप? जानते हैं ना। चलिए, लिखिए वही कंडीशन। क्या बबुआ? तो वही लिखेंगे, क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही कंडीशन है हमारा। चलिए, यही कंडीशन है भाई। क्या है कंडीशन? यही कंडीशन है। लिख लेंगे हियर क्या a1, क्या कंडीशन लिखेंगे? a1 = यहाँ से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से a1 होगा, a1 b1 c1, ठीक है ना। तो a1 हमारा हो जाएगा 2 b1 हमारा हो जाएगा 3 एंड c1 = क्या हो जाएगा बबुआ? ये प्लस में है ना। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर इस तरह से अगर a1 b1 c1 करना हो तो c1 को ये साइड लाते हैं, c1 को 0 कर लेते हैं। तो 0 कर लीजिए। अगर हम लिखते हैं डायरेक्ट -7 लिखेंगे, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा था माइनस में होगा। नहीं है तो देख लीजिए कैसे होगा। से कैसे होगा? 2x या कर लीजिए, क्या होगा? 2x + 3y - 7 = 0। पहले 0 बना लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी वही हाल होगा। इसमें हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ से लिखे देते हैं। क्या होगा? a + b, ठीक है ना, × x + 2a - b y माइनस हो जाएगा 3 × a + b - 1 = 0 होता है। ये हमारा कंडीशन होगा, ठीक ना। तो ये समीकरण यहाँ 1 ना लिख के 1 यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है ना, और ये 2 यहाँ लिखेंगे।
2 कहाँ लिखेंगे बबुआ, इसको मिटा दीजिए, आप यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक है ना, इसलिए हमने माइनस यहाँ लिखा है। इसको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा देख लीजिए क्या है बबुआ, A प्लस B हो जाएगा, ठीक ना। B2 हमारा हो जाएगा 2A माइनस B एंड C2 हमारा हो जाएगा -3 इंटू A प्लस B माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादा नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब आगे। कंडीशन क्या है बबुआ, ये कंडीशन है, ये कंडीशन पर हमने बैठाएंगे इसको, ये कंडीशन पे हम इसको रखेंगे। A1 बाई A2, A1 हमारा 2 है बबुआ, A1 इज इक्वल टू 2, फिर A2 होता है तो A2 हमारा A प्लस B है बाबू, ठीक है ना, इज इक्वल टू B1, तो B1 हमारा क्या है 3 है, B2 हमारा क्या है, B2 हमारा 2A माइनस B एंड C2 हमारा क्या है बबुआ, C1 है हमारा, C1 हमारा क्या है, C1 ही लिख दिए, C1 हमारा -7 है, -7 बाई -3 इंटू A प्लस B माइनस 1, इस तरह से है। अब ये ब्रज गुणज वाला याद कीजिए, जब इस तरह के कंडीशन होते थे तो क्या करते थे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ किया करते थे ना, तो वही अप्लाई करेंगे बाबू, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात के ना। तो आप इसको आप बराबर कर सकते हैं, इसको आप बराबर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिससे बराबर कर, चूँकि दोनों आपस में तीनों क्या हैं, आपस में बराबर है, क्या है यहाँ हमको सच ये शर्त जो दिया है यहाँ हमारा बराबर है बाबू, समझ रहे हैं बात के। चलिए समझ रहे हैं बात के, अब यही करेंगे, या तो ये दोनों से कर लीजिए, ठीक है ना, जब लिख लीजिए व्हेन, या फिर आप साधारण रहेगा ऐसे ही कर लीजिए, इसके साथ कर लीजिए -7 बाई 3 इंटू A प्लस B माइनस 1, इसको हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व, इसमें आप इससे गुना कर दीजिए तो 2 इंटू हो जाएगा बाबू, 2 इंटू -3 A प्लस B माइनस 1 इज इक्वल टू -7 इंटू A प्लस B हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है, क्लियर आ रहा है समझ में। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना के -6, कितना हो जाएगा बाबू -6, और -6 A में गुना करेगा तो माइनस, ठीक है ना, इसमें -6 गुना करेगा तो -6 B हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बउआ +6 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा -7 A -7 B। अब A B को इस साइड ले आइए, ठीक है ना, A और B को ये साइड ले आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हो जाएगा, या करते आइए, या -6 B माइनस, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 7A प्लस 7B इज इक्वल टू -6, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। या अब क्या करते हैं देखिए, तो इसमें से घटा दीजिए, 7 में से 6A घट जाएगा तो बचेगा केवल A प्लस B इज इक्वल टू -6, इसको हम समीकरण तीसरा लिख लीजिए, समीकरण क्या कर लें तीसरा, आ रहा है समझ में। चलिए एंड इसी जगह चलेंगे, ठीक ना, कहाँ चलेंगे, यहाँ से चलते हैं, व्हेन जब, इसको आप इस तरह से रख लीजिए, व्हेन लिखिए, जब हमने एक बार इससे बराबर किया एक बार इससे करेंगे, ठीक है ना, तो करेंगे क्या 3/2A माइनस B इज इक्वल टू -7 बाई -3 13, इसको माइनस माइनस दोनों प्लस हटा देंगे, झंझटे खत्म हो जाएगा माइनस प्लस का, है कि नहीं। चलिए ये दोनों को उड़ा दीजिए, आप क्या करिए उड़ा दीजिए,
उड़ा दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें इससे गुना करना है बाबू, 3 × 3 - a + b -1, ठीक है ना, यहाँ पे बंद था, ये हो जाएगा माइनस तो ख़त्म हो गया, 7 × 2a - b। गुना कर लीजिए, 3 तिया कितना 9a + 9b -9 हो जाएगा बउआ, ठीक है। ये हो जाएगा 7 दूना का 14a और ये हो जाएगा 7b। अभी इस साइड को ले जाइए, +9 कोने ले जाइए, बाकी को इधर ले आइए, तो हो जाएगा कितना, या फिर 9 को उस साइड ही रहने दीजिए, इसको उस साइड ले जा दीजिए, तो ये हो जाएगा 14a - 7b, तो पहले से था, ई दोनों जाएगा तो -9a बचेगा, -9b हो जाएगा, और = -9, इधर उधर चल गया तो ये -9 बच गया। समझ रहे बात के। अब घटा दीजिए बाबू, घट जाएगा तो 9 × 5 = 14 होता है, तो ये हो जाएगा 5a, ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 × 7 = 16 बउआ, कितना 9 × 7 = 16b = कितना -9। ये समीकरण आप चौथा लिख लीजिए। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ देखिए, इस समीकरण, इस क्वेश्चन में ए और बी का तो मान निकालना है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ग्राफीय विधि से ही बनाना, ठीक है ना। तो हम इसमें कोई भी रूल लगा सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन, या तो लुप्तीकरण, या फिर ब्रजगुणज, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हम यहाँ क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से जल्दी से हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, तो क्या है देखिए, a + b यहाँ है, और यहाँ 5a - 16b = -9, तो हम या तो इसको काटें या तो इसको काटें। अगर 16b अगर करते हैं तो इसमें माइनस कितना से 16 यानी 16 से गुना करना है समीकरण थर्ड में। समझ गए बात के। क्या लिखेंगे, कौन सा मेथड, लुप्तीकरण, ठीक ना। 9 लिखिए, क्या इक्वेशन थर्ड × 16 है ना। देन क्या करेंगे, ऐड करेंगे बाबू। क्यों करेंगे ऐडिंग, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। शर्त वहाँ वाला बात में कीजिए, पहले समीकरण में हमने आपको बताया था 3.4 या 3.3 है ना, उस तरह से, या 3.2 3.1, नहीं 1 में तो ये अभी नहीं है, पहली बार, ठीक है ना। तब लिखेंगे एडिंग, ADDI, तब जोड़ने पर। समझ रहे हैं बात के। अब इसमें 16 से गुना करना बबुआ, तो गुना करेंगे 16 से, तो कर दीजिए, यहाँ कर दे रहे हैं हम, यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा 16 से गुना कीजिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा बाबू, 16a + 16b = 16 में 6 से गुना कीजिएगा तो 16 × 6 = 96 -96। अब इसमें तो वही चीज़ है, पहले लिख देंगे 5a - 16b = -9। क्या करना है बबुआ, क्या करना है, जोड़ना है। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा बाबू, ये जोड़ेंगे तो 16 और 5 जो है 21 हो जाएगा, 21a = ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 × 6 = 15 यानी कि 105, ठीक है ना। तो a = कितना हो जाएगा, 105 माइनस में बाई 21, इसे आप काट दीजिए, 5 बार में कट गया, इसलिए a का वैल्यू जो आया बबुआ कितना है, -5 आ रहा है समझ में। चलिए हम अब क्या करेंगे, करेंगे ये कि पुट करेंगे, पुट a = -5 इन इक्वेशन, कहाँ लिखें बाबू, इक्वेशन थर्ड फोर्थ जो आपको मर्जी लगे, इक्वेशन थर्ड लिखिए। थर्ड में आप 5 का मान, a का मान रख दीजिए, तो 5 हमारा देख लीजिए कौन सा है, थर्ड क्या है, a + b - 6, ठीक है, = -6। तो क्या है, a की जगह -5 हो जाएगा, प्लस b माइनस कितना हो जाएगा बबुआ,
6, अब बी को इस साइड रहने दीजिए, ठीक है ना, और -6 तो पहले से था, प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू घटेगा तो कितना बबुआ -1, तब बी का वैल्यू जो आया बबुआ -1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हेंस में, हेंस ए इज इक्वल टू -5 एंड बी इज इक्वल टू -1, डैट्स आंसर। आ गया समझ में? आया कुछ समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले किया, दिखाते हैं आपको, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जो था समीकरण को, हमने समीकरण को अगर जीरो के साइड में नहीं हो तो जीरो पहले बना लेते हैं दोनों साइड में, है ना, इसमें थोड़ा सा छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस ये बी को सी को इधर ले आए, इसमें भी सी को इधर ले आए, तो सी इधर इज इक्वल टू 0, इधर इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लिखना है, चूँकि वी नो डेट हमने लिखा है, दत्त समीकरण का हल अनेक हल होने के लिए ये शर्त हम लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हियर वही चीज़ लिख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू b1 c1 b1 b2 c1 c2। आइए शर्त हमने इस शर्त जो था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 पे हमने रख दिया। एक बार फिर आप चाहें तो ये दोनों को भी बराबर कर लें, ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार इसको ब्रज गुना जैसा बराबर करते तो उस तरह से कर लिए, एक बार इसके साथ बराबर कर लिए, एक बार इसके साथ कर लिए। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें से हमारा कितना बना, 2 समीकरण है बाबू, कितना है देख लीजिए, यहाँ इससे इसके साथ बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना, ये जो है मल्टीप्लाई कर दी, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें भी वही चीज़ किए कि 3/2a माइनस बी इज इक्वल टू -7 -3 × a प्लस b -1, इसको से कर लिए। इसके बाद क्या किए, इसके बाद ए और 2 समीकरण फिर से आ गया, a प्लस बी -6, ये 3rd समीकरण हो गया। ये वाला समीकरण हमारा 4th हो गया, 5a माइनस 16b इज इक्वल टू 4th समीकरण। इसको हमने लुप्तीकरण से सोल्व कर दिया। लुप्तीकरण से सोल्व करने के लिए आप जानते ही हैं कि किसी एक समीकरण, किसी एक को या तो ये x और y वहाँ था, यहाँ a और b है, दोनों को किसी एक के साथ बराबर कर देते हैं, a को बराबर करें या b को बराबर करें। यहाँ चूँकि हम आसान थोड़ा सा था, प्लस और माइनस दिया था, इसके चलते हमने यहाँ पे a प्लस b था तो हमने केवल 16 से गुना कर दिया और लुप्तीकरण, है ना, समझ रहे हैं बात के, लगा करके सोल्व कर दिया। एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड, समझ रहे हैं बात के, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया, काम हो गया क्लियर। a और b का वैल्यू आ गया। इसी तरह से आपको 21 का टोटल बनाना है, 21 का टोटल बनाना है आपको, ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, है ना, ठीक है। तो 21 का टोटल आप बना लीजिएगा। 21 का टोटल हमारा आप क्या हो गया, होमवर्क रह गया, ठीक है ना। 21 का बाकी जो बचा, 21 का ऑल क्या है बबुआ, HW, हमारे तरफ से आपका HW रहेगा, ठीक है ना। देखिएगा, बहुत आराम से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, धीरे धीरे आते रहिएगा, है ना, जैसे जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ठीक है ना। ये देखो जिस तरह से हमने इसको हल किया, ठीक है ना, इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे से चढ़ते आना है ना, नीचे उतरते आना है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 समीकरण को हमने आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, समझ गए बात के। आपको मर्जी होगा कि हम ग्राफ विधि से बनाएंगे तो ग्राफ विधि से बना लीजिएगा, समझ गए बात के, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।